अच्छा जी, वर्दा मलिक के हवाले से आज मैं बात करूँगा। एक टिक टॉकर हैं, फेमस टिक टॉकर हैं, तो वो रेहान मलिक के शो के अंदर शरीक थी। और रेहान मलिक ने जब उनसे पूछा कि ये फांसी के हवाले से आप जो ये काम कर रही हैं ये कोई बेहतर नहीं है, तो उन्होंने उसको जस्टिफाई करते हुए कहा कि देखें जी, अगर मैं यहाँ ना आती और मैं अपने बाप का बाईपास कैसे करवाती, मैं अपनी माँ की दवाइयाँ कैसे लेती, या मेरी बहनों की शादी कैसे होती, या मेरे भाइयों की शादी कैसे होती। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ, देखें पूरी कायनात के अंदर इस वक्त अरबों लोग मौजूद हैं, 7 अरब के करीब आबादी है, और जितने भी अमीर हों चाहे गरीब हों, सब भूखे उठते हैं और शाम को खाकर सोते हैं, चाहे थोड़ी या ज़्यादा, हर बंदा खाकर सोता है। और अल्लाह पाक ने पूरी कायनात का एक ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। अब अगर इंसान ख़ुद से ही कोई गलत काम इख्तियार करना शुरू कर दे, गलत काम की तरफ जाना शुरू कर दे, देखें आपके जो नसीब में रिज़्क है, जो हलाल का रिज़्क है, वो आपके नसीब में लिख दिया गया है। अब अगर आप वो जो हलाल का रिज़्क है उसके लिए अगर आप वेट कर सकते हैं, आप अगर इंतज़ार कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर जल्दी करते हैं और हराम का रास्ता इख्तियार करते हैं, हराम ज़राए का रास्ता इख्तियार करते हैं, रिज़्क तो वो आपके पास आ जाना है, लेकिन हुआ क्या है कि वो हराम ज़राए से आना है। तो लिहाजा इस चीज़ को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि अगर आपको रिज़्क कम मिला है और आप कहें कि नहीं जी, देखें जी, अगर मैं ये हराम का रास्ता इख्तियार ना करता या गलत रास्ता इख्तियार ना करती, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाती या प्रॉब्लम का शिकार होती। देखें, जो भी पूरे आप मुसलमान लोगों को भी देख लें, 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं। जो भी अल्लाह पाक के बताए हुए तरीके के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, चाहे उसके ऊपर मुश्किलात भी आती हैं, फिर अल्लाह पाक उसके लिए आसानियों के दरवाज़े भी खोलते हैं। ये अल्लाह पाक का ख़ुद का निज़ाम है। अब अगर आप ख़ुद से गलत रास्ता इख्तियार करके गलत ज़राए से पैसा कमाना शुरू कर दें और फिर जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि क्या मैं हलाल का वेट करती तो मेरे पास इतना कुछ होता। और हलाल से लोगों ने अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपया कमाया है। उसकी मिसाल आप ताजर बरादरी से ले सकते हैं। ताजर बरादरी के अंदर लोग मौजूद हैं, या अगर कोई एम्प्लॉइज़ हुआ है तो वो फिर इतनी ग्रोथ करके गया है कि वो इस वक्त करोड़पति है। तो मैं समझता हूँ ये समझना कि ना मुलाजमत के अंदर कुछ है, ना तिजारत के अंदर कुछ है, बल्कि सिर्फ ज़राए हराम से या टिक टॉक के ऊपर डांस करने में सब कुछ है, या टिक टॉक के ऊपर लाइव बैठेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, या आप रिलेशनशिप लोगों के साथ रखेंगे उससे पैसा आएगा। तो ये सरासर गलत है। बिल्कुल भी ये जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक का जो निज़ाम है, सिर्फ आप अल्लाह पाक से मांगे। अल्लाह पाक जहाँ 7 अरब आबादी को खिला रहे हैं, वहाँ आपकी जो बाईपास के आपके बाप के पैसे हैं वो भी आपके लिए दिए जा सकते हैं। आपकी माँ की दवाई का भी बंदोबस्त हो सकता है, आपकी बहनों की शादियों का भी बंदोबस्त हो सकता है। रोज़ हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बच्चियों की शादियाँ होती हैं। लोग मरते हैं, उनके ऊपर भी मामलात उनके हल 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 हो जाते हैं। कई लोग बीमार हैं तो उनका भी वसीला अल्लाह पाक बना देते हैं, उनके भी इलाज हो जाते हैं। तो ये चीज़ को जस्टिफाई करना कि नहीं जी, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, 25,000 की नौकरी करती या मैं ये रास्ता इख्तियार करती, तो मैंने फिर ये गलत रास्ता इख्तियार किया और इस पर निकल चली। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिफाई करना है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप जितना मर्ज़ी इसको जस्टिफाई कर लें, ये मानने की बात ही नहीं है कि आप अगर हक हलाल के इंतज़ार में रहते और आपको ना मिलता, वो आपको मिलता और हो सकता है इससे भी बेहतर मिलता। लेकिन आपने इंतज़ार नहीं किया, आप गलत रास्ते पे चल पड़ी और उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। तो गलत काम को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।